नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है नॉलेज एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भारत, चाइना और नेपाल के कूटनीतिक और आपसी रिश्तों पर आधारित है। हाल ही के दिनों में जैसा कि आपको पता है, चाइना ने एलएसी पर स्थिति जानबूझकर तनावपूर्ण कर रखी है। लद्दाख में चाइना ने अपने 2 से 3 हजार सैनिक तैनात कर दिए हैं और अपनी सेना को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में कभी भी वो इंडिया पे दबाव बना सके और कोरोना से पूरी दुनिया का जो अंतरराष्ट्रीय दबाव है वो इस युद्ध की तरफ डाइवर्ट कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। चलो छोड़ो, चाइना छोड़ो, लेकिन हाल ही के दिनों में एक छोटा सा पड़ोसी देश नेपाल, जी हाँ नेपाल ने काला पानी क्षेत्र जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है, जो कि भारत का हिस्सा है, उसको अपने भौगोलिक नक्शे में नेपाल का हिस्सा बताया है और दबी हुई आवाज में नहीं बल्कि पूरी तनावपूर्ण और औपचारिक रूप से भारत को धमकाया है कि भारत उसका क्षेत्र जल्दी खाली करे, अन्यथा वो अपनी सेना वहां तैनात कर देगा। जी हाँ, ये तो वही बात हो गई कि एक मित्र दूसरे मित्र को धमका रहा है, जहां उल्टे भारत ने हर विपरीत परिस्थिति में नेपाल का सहायता की है। लेकिन फिर भी नेपाल की इस ओछी हरकत पर भारत ने नेपाल में जो डंपिंग होती है पाम ऑयल की, उसको टोटली बैन कर दिया है और मलेशिया जैसे राष्ट्रों का भी मुंह बंद कर दिया है। खैर, ओली सरकार ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसकी सरकार को गिरने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी चाइना की। जी हाँ, बिल्कुल, चाइना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर ओली सरकार को बचाया और उसी का बदला और उसी का एहसान चुकाने के लिए जो ओली सरकार है वो भारत को ऐसी बयानबाजियां भारत के खिलाफ करता नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने निजी स्वार्थ के लिए नेपाल की जनता को खतरे में डालना ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि नेपाल की जीडीपी दिन पे दिन कम ही होती जा रही है। 31.30 यूएसडी अभी नेपाल की 2020 में इसकी जो अनुमानित ग्रोथ और जो जीडीपी है वो दर्शाई गई है और इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी लगभग 3.60 के समथिंग है। जी बिल्कुल हाँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल का गौरव है उसको चाइना ने अपना क्षेत्र बताया है, लेकिन नेपाल ने चूं तक नहीं की है। जी हाँ, बिल्कुल, नेपाल ने चूं तक नहीं की है, क्योंकि नेपाल यह जानता है कि चाइना उसके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वहां के रेल, सड़क, पुल, गेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि जो एलपीजी की जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जो रोड निर्माण है, जो पहाड़ी एरिया है, उस पे भी चाइना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और नेपाल को पूर्णतया, जी हां, पूर्णतया अपने पक्ष में कर लिया है। यहां पर इंडिया या हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सजग रहकर डिप्लोमेसी दरवाजे खोलकर नेपाल को यह याद दिलाना पड़ेगा कि नेपाल राष्ट्र को भारत ने जब आपदा आई, विपरीत परिस्थिति आई, बहुत महत्वपूर्ण सहायता की है और नेपाल का एक हितैषी हो सकता है तो वो हिंदुस्तान है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है प्लीज बताइएगा और अगर चैनल अच्छा लगा